नमस्कार। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज। जब से ये कानपुर वाले विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है तभी से इस एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि उसको मारकर पुलिस ने सारे राज दबा दिए। अब ये क्या राज थे क्या नहीं थे ये तो आने वाले समय में पुलिस ही बता सकती है। हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, ये बार बार एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी न्यायिक जांच की मांग कर रही है। उन्हीं की पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है, यूपी सरकार ने बदला लिया है, एक तरह से हत्या है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस वाले हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, वो लगातार जो है इस पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पहले दिन जब अरेस्टिंग हुई थी तब कहा था कि कैसे पकड़ा गया और ज़िंदा पकड़ लिया, तब सवाल हुए थे। जब उसको इनकाउंटर में मार दिया गया तब अब सवाल हो रहे हैं। जाहिर है कि उनका काम सियासत है, सियासत लोग तो सवाल करेंगे, वो भी विपक्ष में रह के। और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने सीधा कहा है कि ये खून का बदला खून है, ये इंसाफ नहीं है। उन्होंने बहुत तरीके से ये कहा है कि सरकार ने अगर मारा है तो आके बताए कि हमने बदला ले लिया है। उनका कहना यही था कि इस पे जो है जुडिशल ट्रायल होता है, फिर होता है, वो तो देखिए एक अलग इशू है। लेकिन जनता की अदालत में जो जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है, जनता की तरफ से कोई भी इस पर सवाल नहीं हुए हैं। और देखिए आज कि बाकायदा कल जो है कानपुर की जनता ने पुलिस वालों का सम्मान किया, उनको मालाएं पहनाई, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को जो है स्वीकार किया है। जब तक अब तक क्या होता था कि इनकाउंटर्स, हर इनकाउंटर पर देखिए उंगलियां उठती हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और पुलिस जिस तरह इनकाउंटर करती है ये भी सभी को पता है। लेकिन पहला इनकाउंटर ऐसा है जिस पे जो है पब्लिक ने बाकायदा क्लीन चिट दी है पुलिस को, और उसको सम्मान भी किया पुलिस वालों का। तो ये अपना इनका आचार्य जी का, ये प्रियंका जी का, तो ये अपनी राजनीति है। जी हाँ, एनकाउंटर खाली इस सरकार में नहीं हुए, इससे पहले की सरकारों में भी हुए। हमें याद है कि 2016 में मथुरा के जवाहर बाग में भी एनकाउंटर हुआ था, जहां एक एसपी और एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। सर, तब भी सवाल उठे थे, अब भी सवाल उठे। सर, सवाल उठना कोई एक इसका जो निरंतर ये जारी रहता है ना, बिल्कुल रहता है। देखिए, पुलिस के इनकाउंटर पे तो जाहिर है सवाल उठते ही हैं, और सभी को पता है किस तरह की मुठभेड़ें होती हैं। उस पर ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस ये होना चाहिए कोई बेकसूर नहीं मारा जाए। और जब बेकसूर मारा जाता है तब तो वास्तव में वो हत्या होती है। लेकिन अगर अपराधी और कुख्यात अपराधी मारे जाते हैं तो उस पर जिस तरह के लोगों ने सम्मान किया है पुलिस का, इस तरह के सम्मान ही होते हैं। और एक मीडिया कर्मी ने तो बिल्कुल ये कल कहा, मैंने उसको सुना बहुत गहराई से। उन्होंने कहा अगर ये इनकाउंटर है पुलिस का तो एक बार सलाम है, और फर्जी इनकाउंटर है 100 बार सलाम है। ये बदलता हुआ ट्रेंड मैंने मीडिया का ये पहली बार देखा है। सर, ये जो कहा जा रहा है कि अगर एनकाउंटर है तो अदालतों की क्या ज़रूरत है, कोर्ट की क्या ज़रूरत है, वकीलों की क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे जो भारत के लोगों की पूरी निष्ठा हमारे न्यायिक व्यवस्था में है। हमने एक विदेशी आतंकवादी कसाब को भी फेयर ट्रायल का मौका दिया। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप इसको गहराई से जाएंगे तो जाहिर है कि बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अदालतों का क्या होगा। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस बात की चीज़ संकेत होगा कि शायद ये इनकाउंटर जो है प्लानिंग तरीके से मारा गया। हम इस पर जाना नहीं चाहते, ये तो अब जांच का विषय है। इसमें डिमांड्स हो रही हैं मजिस्ट्रेटी जांच। हर इनकाउंटर के बाद एक मजिस्ट्रेटी जांच होती है, अब मजिस्ट्रेट जांच करेगा, उसमें जो सही होगा वो अपने आप में निकल के आएगा। लेकिन सवाल इससे भट्टाचार्य जो निकल के अब ये आ रहे हैं कि जिस तरह विकास दुबे का नेटवर्क था, वो नेटवर्क कोई पहले दिन का तैयार किया, ये एक दिन का नहीं था। वो लगातार 28 साल से अपना नेटवर्क। यही मेरा अगला सवाल था कि क्या एक दिन में विकास दुबे बनकर तैयार हो गया? इसको तो पिछले 30 साल तक संरक्षण यहाँ फला फूला किया जा रहा था। देखिए, बिल्कुल यही बात यह है कि आखिरकार देखिए जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो 500 करोड़ का वो जो था मालिक हो गया, संपत्ति थी उसके पास, इतनी अकूत संपत्ति थी। लखनऊ में 20 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी थी, कानपुर में बड़े फ्लैट्स थे, मकान थे। और सवाल ये है, जो एक सज़ा याफ्ता मुलजिम था उसका पासपोर्ट कैसे बन गया? वो 3 साल में 15 बार विदेश गया, उसने वहाँ पे जाके ज़मीनें और अपनी प्रॉपर्टी पेंट हाउस ख़रीदे हैं।
तो आखिर वो इसकी जांच होना चाहिए। देखिए, अगर अपराधियों को इस तरह से पासपोर्ट बनने लगे या उनको लाइसेंस मिलने लगे या उनके इस तरह से छूट मिल गई तो न जाने कितने विकास दुबे आ जाएंगे। आज विकास दुबे का तो खात्मा हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह से सजा याफ्ता का एक पासपोर्ट बन गया। कहा जा रहा है कि उसके विदेशों में भी संपत्तियां थी, थाईलैंड वगैरह में, और ये जय वाजपेयी सारा ये सब देखता था। आपने आज उस पर बहुत अच्छी खबर करी है, क्या है सब पूरा? हाँ, देखिए, जो उसका राइट हैंड था जय वाजपेयी था, वो उसके लिए फाइनेंस उससे लेता था ब्याज पे, वो 2% पे और 5% चलाता था। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी, जय वाजपेयी जो है उत्तर प्रदेश के कई अधिकारियों के बहुत निकट बताया गया। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी जो रहे उनके साथ उसके बड़े पारिवारिक रिलेशन थे। तो जाहिर है कि ऐसे लोगों के साथ जब दोस्ती होती है तो इस दोस्ती के पीछे क्या राज है। अगर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती अधिकारियों की होगी, नेताओं की होगी, तो जाहिर है न जाने वो क्या क्या कर सकते हैं। इसकी जांच का भी बहुत बड़ा अहम पहलू है। देखिए, विकास दुबे अब चला गया, उसका खात्मा हो गया, इनकाउंटर कैसे हुआ कैसे नहीं, ये बहुत एक अलग इशू हो गया। लेकिन सवाल ये है कि विकास दुबे किसने बनाया, विकास दुबे को माफिया किसने बनाया। एक वो आम विकास दुबे जो 28 साल पहले था, जो मामूली जो था, वो आज कैसे इतना 500 करोड़ का मालिक बन गया। जय वाजपेयी जो बिल्कुल एक बहुत कम पैसे में अपने ज़िंदगी गुजारता था। मैं बता दूं सर अपने दर्शकों कि जय वाजपेयी महज 4,000 रुपये में एक ऑफिस में काम करता था, लेकिन पिछले 7 वर्षों में उसने 70 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली थी। तो आखिरकार ये जब संपत्तियां बंद, आप किसी एक आम आदमी या कुछ होता तो नोटिस उसको इनकम टैक्स का भी आ जाता है, सब चीज़ों का, तो ये आखिरकार कैसे बचते रहे हैं। तो इसकी भी जांच होना चाहिए कि आखिरकार ये विकास दुबे किसने बनाया विकास दुबे को इतना बड़ा, कि जो आज पंडित विकास दुबे अपने आप को वो कहता था। तो आखिर इस विकास दुबे को बनाने में जिन लोगों की भी भूमिका रही है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर आगे कोई इस तरह की हरकत ना हो, कोई विकास दुबे नया पैदा ना हो। आज सर आपने बात करी पंडित विकास दुबे, कुछ सोशल मीडिया में इस तरह के ट्रेंड भी चल रहे हैं कि इसे थोड़ा सा दूसरा रंग दिया जाए, इसे जाति के आधार पर देख लिया जाए। क्या यह ट्रेंड हमारी जो समाज है, हमारा जो समाज है और हमारी जो राजनीति है उसके लिए बहुत खतरनाक नहीं है? नहीं है, लेकिन देखिए, अपराधी उसका कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना ही उसको किसी जाति से देखना चाहिए ना किसी धर्म से देखना चाहिए। अपराधी केवल अपराधी होता है, उसके लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि फला जाति का था, उसको तो एक अपराधी की नज़र देखना चाहिए। यदि इस तरह की कोई बातें कर रहे हैं तो ये बड़ी गलत है, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही एक वीडियो पोस्ट किया अपने उसमें उन्होंने बताया कि लखनऊ में कुछ ब्राह्मण लोग भाजपा के झंडा फाड़ रहे हैं। हाँ, वो दिया है उन्होंने, आज मैंने भी देखा था, उस पर थी। लेकिन ये गलत है, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह की चीज़ जातिवाद में, यहाँ भी अपराध में देखेंगे तो फिर देश को लोकतंत्र कहाँ बच पाएगा। अपराधी होता है, उसको उसी नज़र देखना चाहिए, जाति धर्म से नहीं देखना चाहिए। जी हाँ, अपराधी की कोई न जाति होती है और न ही उसका कोई धर्म होता है। सर, अब ये जब विकास दुबे नहीं रहा, उसका खात्मा हो गया, क्या उसके जो पीछे के जो इतिहास, जितने भी उसके संपत्ति है, उसके जो कनेक्शन है, वाकई में वो सामने आ सकते हैं क्या? जैसे लोगों सवाल उठा रहे हैं कि अब सब कुछ दब जाएगा। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लेकर बड़ी गंभीरता दिखाई है और उन्होंने तमाम अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे कहा है कि इसके तह तक जाइए। ईडी ने बाकायदा जांच भी शुरू कर दी है प्रॉपर्टीज़ की, और कानपुर पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी करके उन्होंने तमाम जानकारियाँ मांगी हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह की, देखिए, पहले जो हम समझ रहे थे कि शायद इस तरह से जो है ये मामला दब जाएगा, लेकिन लगातार विकास दुबे के मरने के बाद भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी गिरफ्तारियां, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ये मामला दबेगा नहीं, और ये दबना भी नहीं चाहिए। यदि दब गया तो फिर न जाने कितने विकास दुबे पैदा हो जाएंगे। क्या ये लगता है कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने भी बहुत इस मामले में अनदेखी की है? किस तरह से यह कानपुर का एक गांव का वो गुंडा पनप रहा है और किस तरह से संपत्ति बना रहा है, पिछली सरकारों से भी काफ़ी लापरवाही हुई। देखिए, कांग्रेस तो 30 साल से सरकार में है नहीं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, और उसकी सरकारों में भी इसने बहुत कुछ काम किए थे। तो जाहिर है कि जो आज सवाल उठा रहे हैं उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि आखिरकार उनकी सरकारों ने क्या किया जो आज वो उठा रहे हैं उंगलियां। उनके सरकारों के ज़माने में भी देखिए, जो जिस तरह की घटना हुई थी,
मुझे बता रहे थे जो शुक्ला जी की हत्या हुई थी, उनके भाई बता रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो डीएम एसपी से लेके और लखनऊ सचिवालय तक गए थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं हुई थी। तो इसलिए नहीं, अपराधियों को तो हर सरकार में, हर पार्टी में उसका जो है उनको सहयोग मिलता रहता है। जो आज उंगलियां उठा रहे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनकी सरकारों में भी क्या क्या हुआ है। जी हाँ, जो आज उंगलियां उठा रहे हैं उन्हें भी अपने गिरेबान में देखना चाहिए उनकी सरकारों में क्या क्या इसके खिलाफ किया गया। सर, एक सवाल ये है कि विकास दुबे के बहाने अब राजनीति तेज हो गई है। क्या ये 2022 जब यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है वहाँ तक ये मुद्दा चलता रहेगा? हाँ देखिए, ये तो अब राजनीति का अब बिल्कुल चलेगी, और चुनाव जो है 2022 में चुनाव होना है, और 2021 में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब इससे शुरू कर दी हैं लोगों ने 2021 आने से पहले पहले। तो जाहिर है कि कोई भी इशू ऐसा जो नहीं गर्म होगा, जो सरकार से या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होगा, उसको विपक्ष जो है बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि भाजपा जो है इनको कोई मौका नहीं देने जा रही है, इसलिए कि जिस तरह विकास दुबे का खात्मा हुआ उसके बाद अब देखिए जेल में बंद जो माफिया हैं उनके खिलाफ भी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है चुनाव से पहले बहुत बड़े माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम योगी सरकार उठाने जा रही है। जैसे आपने भी अपनी न्यूज़ में कहा था पहले कि 25 खुखार अपराधियों की लिस्ट बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि सरकार का फोकस अब पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात हमारे प्रधान संपादक कह रहे हैं कि अब चुनाव से पहले सरकार का मुख्य फोकस संगठित अपराध और बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर होगी। ये जो प्रियंका गांधी बार बार इसको उठा रहे हैं, इसका भी सर कोई राजनीतिक मतों का उद्देश्य ही है? देखिए, प्रियंका गांधी असल में तो राजनीति में देखिए उनका पूरा परिवार रहा है। वो बड़ा ये बार बार ये कहती हैं कि वो हारेंगी नहीं, झुकेंगी नहीं, इंदिरा गांधी की पौती हैं। तो जाहिर है पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इंदिरा गांधी की पौती हैं। लेकिन क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव हैं और वो अब लखनऊ भी शिफ्ट हो रही हैं, वो लखनऊ वाले मकान में जाके रह रही हैं, वहाँ पे रहने की तैयारी। तो जाहिर है उनको तो हर छोटी बड़ी चीज़ पे राजनीति करना ही होगी, और जाहिर है विपक्ष का काम है तो वो तो करता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ठोस अगर बात होगी तो लोग उसको गंभीरता से लेंगे। बाकी इस तरह की तो चीज़ें चलती रहेंगी। एक हमने देखा सर कि जो इस मुद्दे पर या यूपी के जो मुद्दों पर है वो राहुल गांधी उस पर नहीं बोलते हैं, उस पर प्रियंका ही बोलती है। तो क्या ये भी देखा जा रहा है कि 2022 में कांग्रेस प्रियंका को प्रोजेक्ट कर सकती है? हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात आपने सही कही। और 2022 का चुनाव जो है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। वो प्रभारी भी हैं उत्तर प्रदेश की। और क्योंकि देखिए राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका गांधी के बयान को लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। और राहुल गांधी के बयान को कहीं ना कहीं इस तरह के लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रियंका जी के हर बयान को गंभीरता से लेते हैं। और उत्तर प्रदेश की पूरी बागडोर जो है प्रियंका गांधी के हाथ में है, तो जाहिर है कि वही सब कुछ देख रही हैं, तो इसलिए उनको बोलना भी पड़ रहा है। जी हाँ, हो सकता है ये कि 2022 में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के उसमें ही नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।